हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज अपन देखेंगे अध्याय 7 का सेकंड पार्ट घन और घनाभ का, जिसमें प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज देखेंगे बच्चों अपन प्रश्नावली 7.2, जिसमें अपने पास में है बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अपन ने प्रश्नावली 7.1 में घनमूल क्या होता है, घन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से जान लिए हैं। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर उसको वीडियो को भी देख लो, ठीक है, प्रश्नावली 7.1 को, और साथ ही साथ उसको सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो बच्चों, अपन पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो, आपके पास में जो पहला क्वेश्चन क्या है, 64, ठीक है बच्चों। पहला क्या दिया आपके पास में, 64 है। इसको आपको बताना है किससे, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होता है बच्चों, आपके पास में पहले तो पता होना चाहिए कि आपके पास में अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, ठीक है बच्चों, क्या प्राइम नंबर्स। तो क्या होता है आपके पास में, जो संख्या है 1 से डिवाइड हो जाए और इट सेल्फ स्वयं खुद से, ठीक है, वे संख्या क्या कहलाती है बच्चों, आपके पास में अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गई है, 3 हो चुकी है, 5 आ गई, 7 आ गई है, 11, 13, ठीक है, 17, ये किसी संख्या बच्चों आपके पास में अभाज्य प्राइम नंबर से, ठीक है। तो जितने भी भागों से आप डिवाइड करते हो, उधर लेफ्ट हैंड तरफ क्या निकल गया था आपके पास में, एक प्राइम नंबर से। तो देखो बच्चों, आपके पास 64 है, और इस 64 को मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करूंगा। छोटी संख्या कौन से बच्चों, 2 से। तो 2 एक किसी संख्या गई आपके पास में अभाज्य। 2 से बच्चों 6 को भाग देंगे, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार, 3 बार, और 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार बच्चों, 2 बार, ठीक है, 32 आ गया। फिर और 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 एक बार आता है। तो क्या करते हैं बच्चों, 2 एकम 2, एक बचा कैरी, तो कितने 12, 2 6 12, 16 बार। फिर 2 से डिवाइड करते हो कितना बच्चों आपके पास में, 8। फिर 2 से डिवाइड करते हो 8 को कितनी बार बच्चों, 4 बार। फिर 2 से डिवाइड करते हो कितनी, 2 बार, और फिर कितनी, 2 से 1 बार, ठीक बच्चों। कब तक करना, जब तक रिमाइंडर आपके पास शेषफल कितना नहीं बच जाए, 1। तो कितने हैं आपके पास बच्चों, क्या भागवत बोला हुआ है उसने, घनमूल। तो घनमूल के लिए ये, और यहाँ पे 3, और क्या होता है बच्चों आपके पास 64। तो कितनी वहां पर आपके पास वैल्यू लिखी हुई, 3। तो आप जोड़ा बनाते हो बच्चों, क्या क्या भागा, 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार बच्चों आपके पास में यहाँ पर देखा जाए तो 6 बार आया हुआ है। 2 कितनी बार है, 6 बार है, और इन्हीं भागों को आप यहाँ पर लिखता हूँ। तो कितने भाग है, 3 बच्चों, 3 का पेयर बनाते हो, 2 में 3 का। तो कितने बच्चों, यहाँ से 2 निकल आएगा, यहाँ से 2। तो देखा जाए 64 किसके क्यूब होता है बच्चों आपके पास में, तो क्या आंसर आ जाएगा, 4, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइम बच्चों आपके पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 512। और बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। 512 है बच्चों आपके पास में, इसको गुणनखंड करते हो तो 512, ठीक है बच्चों। पहले सबसे छोटी संख्या डिवाइड करो, कौन सी, 2 से। तो 2 से डिवाइड करो बच्चों कितनी बार, 2 दूनी 4, एक बचा है, 2 पंजे 10, ठीक है बच्चों, 2 एकम 2, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पास में यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना, 2 6 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, और एक कैरी बचेगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास बच्चों, तो 6 बार। फिर 2 से डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाएगा बच्चों आपके पास में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक कैरी बचा है, 16 2 8 16। फिर और 2 से डिवाइड करते हो बच्चों, तो 6 12, और 2 4 8। फिर और 2 से डिवाइड करो बच्चों, ये 64 वाला ही भाग बन रहा है, तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर और 2 से डिवाइड करो बच्चों कितना, 16। फिर 2 से और डिवाइड करो कितना, 8। फिर 2 से बच्चों कितना, 4, और उसके बाद 2 से तो 2। फिर फाइनली कितना बच्चों, 1। तो कितना भाग बन रहा है बच्चों आपके पास में, क्यूब रूट कितना, तो आपके पास में 512। तो इस वाले भाग को आप लिखते हो, जो भी भाग बनेगा बच्चों आपके पास में, तो कितने कितने के पेयर बन रहे हैं, यहीं से देख लो, 1 2 निकल चुका है,
ठीक है। 512 को जो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या बच्चों, 2 गुणित यहाँ से जोड़ा कितने का, 1 2 यहाँ से निकल के आ जाएगा 2, एक जोड़ा यहाँ से हो जाएगा बच्चों आपके पास में 2 और 2 गुणित 2 4, 4 दूनी कितने बच्चों आपके पास में 8। तो 512 किसके क्यूब होता है आपके पास में 8 का। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास में बच्चों डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर वाले कर देता हूँ यहाँ पर थर्ड। ठीक है। बच्चे में क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, कितना है 10,648। इसको मैं क्यूब रूट वाले भाग को देखता हूँ। तो सबसे पहले छोटी संख्या डिवाइड करेंगे बच्चों अपन, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर और 2 से डिवाइड करो बच्चों, 2 दूनी 4, एक बचा 2 6 12, एक केरी तो 12, 2 6 12, 2 दूनी 4। फिर और 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2। बच्चों अब 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में एक आ गया, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा अपने पास में, 3 से नहीं होता है तो 11 से देख लो। 11 से बच्चों आपके पास 11 कम 11, कितने बच्चे 2, तो 11 दूनी कितने बचे बच्चों 22, कितना बचा 1, 11 कम 11। फिर और 11 डिवाइड कर तो बच्चों कितनी बार 11 बार, और फिर 11 डिवाइड करो तो 1, कितने आपके पास में भाग बन गया बच्चों यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2, 11 गुणित 11 गुणित 11। बच्चों कितने का पेयर बाहर करोगे, 3 भाग बाहर कर दो, जो घनमूल में चल रहा है तो क्या जाएगा 2 गुणित कितना बच्चों 11, तो 11 दूनी कितना बच्चों आपके पास 22। ये जो 10,648 इसका घनमूल होता है बच्चों 22 है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन। इसके बचे हुए क्वेश्चन आपको लोगों को ऐसा इसी मेथड से करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का देखते हैं अपन। ठीक है बच्चों, बच्चे हुए क्वेश्चन आप लोग बनाना। सेकंड क्वेश्चन में है क्या बच्चों बताना है कि सत्य और असत्य। सेकंड क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आपके पास बच्चों क्या, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या है। तो विषम संख्या आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो पहले विषम संख्या कौन कौन सी, जिसमें 2 का भाग ना जाए वे संख्या की कहलाती है आपके पास में विषम ऑड नंबर। कैसे 1 3 5 7 और 9, ये कैसी संख्या बच्चों विषम है। सम संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए, जैसे 0 2 4 6 और 8, ये कैसी संख्या बच्चों आपके पास में सम संख्या। तो क्वेश्चन में बच्चों आपको पहला किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या है क्या, तो इसमें क्या बच्चों आप सम वाले की बात हुई है, तो पहले का आप यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा असत्य होगा। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर असत्य इसलिए होगा क्योंकि अगर मैंने एक क्या बोला उसमें विषम संख्या का घन, तो विषम संख्या घन में करता है, एक का घन बच्चों क्या होता है 1 होता है। विषम 3 का घन कितना बच्चों 27 होता है। और वैसा ही 5 का घन कितना बच्चों आपके पास में 125। क्या सम संख्या प्राप्त हो रही है, 1 का घन करते हो तो 1 आ रहा, 3 का 27 विषम संख्या है, 125 भी आपके पास में क्या है विषम। तो ऐसे डेस आपके पास जाएगा जो कि घन क्या है बच्चों आपके पास में विषम आ रहा है। ठीक है, इसी कारण अपने पास में पहला क्या हो जाएगा असत्य। सेकंड पढ़ता हूं, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है ना। क्या बोला है आपके पास में कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में सेकंड वाले का आंसर सत्य। ठीक है, सत्य आ जाएगी इसमें आपके पास में, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या बोला कि पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो सत्य इस वाले भाग को देखा जाए तो जबकि अपने पास में क्या पूर्ण वर्ग है, तो 10 के क्यूब करते बच्चों आपके पास में कितने जीरो लगे, यहाँ पर 3 पे आता है। 20 का आप करते हो बच्चों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब आपके पास में कितना होता है 8 वाला, और कितने जीरो 3। वैसा आपको लगे बच्चों यहाँ पर 30 है, और 30 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 27, कितने जीरो हो जाएंगे आपके पास में, वहां पर 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता बोला तो सही है। यहाँ पर क्या बच्चों 3 शून्य पर समाप्त होते हैं। ठीक है, किस बच्चों 3 शून्यों पर समाप्त होता है।
इसलिए अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य। थर्ड क्वेश्चन देखो उसके बाद। थर्ड में बच्चों आपके पास में यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। क्या सही की गलत बच्चों? तो इस वाले भाग का थर्ड का आंसर क्या लिखो बच्चों आप? असत्य, है ना। क्योंकि बच्चों यहाँ पर इसका रीजन है, क्योंकि उसने क्या बोला बच्चे, किसी भी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है। बच्चों मैंने 5 का वर्ग कितना होता है? 25, लेकिन 5 का घन कितना होता है बच्चों? 125 होता है। वैसे आपके पास बच्चों 15 का वर्ग करता हूँ, 15 का वर्ग कितना बच्चों? 225, और 15 का घन करता हूँ बच्चों, कितना हो जाएगा आपके पास में? 3375। ठीक है क्या? तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है क्या? इस वाले भाग यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, 5 पर 25, 25 वाला ही भाग बन रहा है यहाँ पर देखा जाए तो कितना बच्चों आपके पास में इस वाले भाग पर 25 पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिख दोगे? 25 पर समाप्त नहीं होता है, इस कारण यह हो जाएगा अपने पास में असत्य। अभी अपने पास फोर्थ नंबर का देखते बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास फोर्थ नंबर का, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य, जबकि आपके पास बच्चों होता है। क्या बोला है यहाँ पर? असत्य हो जाएगा। कैसे? ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो असत्य हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आपके पास में यहाँ पर हम जानते हैं, क्योंकि इस वाले भाग पर 12, क्योंकि बच्चों आपके पास 12 का घन होता है, ये कितना होता है बच्चों आपके पास? 17, 28 होता है। वैसे अभी अपन ने देखा था 22 का घन क्या था बच्चों आपके पास में? इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन जिसके अपने गुणनखंड किए थे 10,648। क्या बच्चों इनमें दोनों पोजीशन में आपके पास में क्या हो रहा है? ये पहले वाला 8 पर समाप्त हो रहा है क्या? 8 पर समाप्त होता है। और वैसे ही बच्चों आपके पास में यहाँ 22 वाले में क्या बच्चों? 8 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या है बच्चों? फोर्थ नंबर, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त, क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि ये वाला भाग 8 पे, यहाँ पर भी 8 पर समाप्त होता है, और उसमें बोला नहीं की बात, इसलिए असत्य। फिर बोला 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में? असत्य, है ना। इस वाले भाग का क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं 10 का घन कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में? 1000, और 11 का घन कितना होता है बच्चों आपके पास में? 13 और 31। उसने क्या बोला? 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, जबकि यहाँ कितने अंक हो रहे बच्चों आपके पास में? 4 अंकों वाली संख्या। कितनी संख्या हो रही बच्चों आपके पास में? इसमें भी 4 अंक वाली संख्या, और उसमें कितने बोले बच्चों? उसने 3, इसलिए अपने पास में क्या होगा? असत्य। इसमें भी देखा जाए बच्चों कितने हो जाएंगे? 4 अंक वाली संख्या है क्या ये? 13, 31, ये इस कारण आपके पास में क्या हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट देखता हूँ बच्चों इस वाले भाग का। इसमें क्या बोला बच्चों? 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, है ना। तो 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में? असत्य। क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य, क्योंकि उसने क्या बोला बच्चों? 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों कोई से भी के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते। मैं देख लेता हूँ 99 बच्चों, 99 का घन, तो 99 का गुणा आप 3 बार करते हो। ठीक है, तो मैंने एक टॉपिक डाला हुआ है कि बिना सूत्र के आप घन कैसे निकाल सकते हो, बिना फार्मूले के। अब 99 गुणित 99 टाइम लगेगा, तो बच्चों डायरेक्टली इसका मुझे याद है कितना होता है 99 का घन, तो कितना करो बच्चों? 900, कितना बच्चों? 970, 299। ठीक है, इसके 99 का क्यूब 970, 299। तो आपके पास में बच्चों यहाँ पर देखा जाए कितना बात बोला? 7 अंक अधिक हो सकते हैं। यहाँ पर कितने अंक हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 अंकों वाली बन आपके पास में कितने? 6 अंकों वाली संख्या। तो इसी कारण अपने पास में क्या होगा बच्चों? असत्य।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते लास्ट वाला है, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है बच्चों, आपके पास में एक अंक वाली संख्या का एक घन एक अंक वाली संख्या हो सकती थी। यस, ये हो सकती है बच्चों आपके पास में। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में सकती है, जैसे एक अंक की बात की हुई है और उसका घन, तो बच्चों यहाँ पर एक का घन करता हूँ कितना प्राप्त होता है, एक अंक प्राप्त हो रहा है क्या। फिर उसके बाद बच्चों दो का घन करता हूँ तो कितना प्राप्त होता है मुझे, 8। तो एक का घन करने पे एक अंक प्राप्त होगा, दो का घन करने पर भी एक अंक प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कैसी कंडीशन होगी बच्चों आपके पास में, एक अंक वाली संख्या, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा बच्चों आपके पास में एक अंक वाली संख्या। तो इसी कारण अपने पास में एक कैसा हो जाएगा बच्चों आपके पास में, ट्रू हो जाए क्या, सत्य, ठीक है। तो ये आपके पास में सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रश्नावली का, क्या है, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है, क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। इसी प्रकार 49, 13, 12,169 और 32,768 के घनमूलों में अनुमान लगाए। तो बच्चों ये सभी आपको बताना है कि वैसे 1331 आप बता देते हो, गुणनखंड करके किसका होता है, 11 का होता है। लेकिन उसने बच्चों क्या बोला कि बिना गुणनखंड किए, है ना। तो क्या लिखो बच्चों इस वाले भाग का, आप यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस वाले भाग पर, हम जानते हैं क्या बच्चों, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि 10 का घन, हम जानते हैं कि 10 का क्यूब कितना होता है बच्चों आपके पास में, 1000 हो जाएगा। कितना, 1000। लेकिन मुझे क्या 1331 पास जाना है और 1000 है, और 10 के बाद की संख्या। तो बच्चों 10 के बाद की संख्या क्या आती है आपके पास में, यहाँ से देखा जाए तो की संख्या का मान, क्या दो बच्चों आपके पास में 11 आता है, और 11 क्यूब करते तो कितना होता है आपके पास में, 1331 होता है। क्योंकि इकाई के अंक का मान, क्योंकि इकाई के अंक का मान, क्या बच्चों आपके पास में इकाई वाले अंक क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 है। कितना दिख रहा है आपको, 1 है। अंक का, इकाई का अंक का घन कितना बच्चों, 1 का घन करते हो तो कितना प्राप्त होता है आपको, 1 वाला हिस्सा, है ना। इसलिए आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, अतः क्या बच्चों आपके पास में 11 का घन कितना हो जाएगा, 1331 होगा, ठीक है। ये आपके पास में किसका आंसर हो जाएगा, 1331 बच्चों। तो बिना गुणनखंड के नेक्स्ट देखो उसके बाद में फिर क्या बच्चों आपके पास में 49 और 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें भी आप क्या लिख दोगे, दी गई नेक्स्ट है दी गई संख्या, कितनी है बच्चों आपको दी गई संख्या है 49 और 13। ये किसका होगा यही बताना है आपको, है ना। तो क्या बच्चों हम जानते हैं, मैंने प्रश्नावली पहली जो करवाई उसमें पूरा लिखा है, हम जानते हैं कि क्या बच्चों लास्ट में क्या 3 दिख रहा है, तो 3 किसके वाले भाग पे आ रहा था, 7 के घन में आ रहा था क्या, जिसका 343 भाग मैंने इसको बताया था। तो क्या बच्चों हम जानते हैं कि 7 का घन कितना बच्चों आपके पास में 343, कितना होता है 343 होता है। और 7 के बाद की संख्या का घन, तो बच्चों 7 के बाद की संख्या का घन निकालते हो आप, क्या होगा बच्चों ब्रैकेट में, जिसमें इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए बच्चों आपके पास में 7 हो। तो ऐसा आपके पास में बच्चों 7 के बाद में क्या आता है 17 आएगा, जिसमें इकाई अंक क्या लिखोगे 17 का घन करते हो तो कितना होता है आपके पास में 17 का 3 बार गुणा करो तो 49 13, ठीक है बच्चों। ये 49 13 किसका होता है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, अतः 49 13 का
घनमूल कितना लिखोगे बच्चों 17 है। और वैसे गुणनखंड विधि से करोगे तब भी आ जाएगा और इस आधार पे भी, ठीक है। वैसे आप लोग क्या 12 167 का भी निकालोगे, है ना। 12 167 लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 7, 7 वाला भाग किसका 3 का। 3 के बाद में क्या बच्चों आप यहाँ पर करते हो 3, हम जानते हैं दी गई संख्या कितनी है 1267 है, ठीक है। 1267 वाले भाग के स्थान पे यहाँ पर रखते हो। हम जानते हैं क्या लास्ट में दिख रहा है बच्चों आपको इकाई का 7 है और 7 किसके 3 के घन में आ रहा था क्या बच्चों, ठीक है। हम जानते हैं कि 3 का घन कितना होता है 27 और 3 के बाद की संख्या का घन जिसमें इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए बच्चों अभी 3 आना चाहिए। तो वैसे आपके पास में कौन सी संख्या कौन 7 होना चाहिए ना, यहाँ से देखा जाए कौन सा बच्चों आप बना रहे थे ये 3 वाले का। तो 3 के बाद में क्या आता है बच्चों आपके पास 13, 13 में क्या अंक है 13 के बाद में क्या करोगे 23, ठीक है। ऐसा आप चलाते जाओगे 23 वाला भाग बनाओगे तो आपके पास जो है 12 167 किसका हो जाएगा 23 का घन। वैसे आपके पास बच्चों 32 768 तो 8 क्या अंक दिख रहा है किसका 2 का घन कितना होता है 8। वैसे आप यहाँ पर रखोगे 8 वाले हिस्से को, फिर उसके बाद नेक्स्ट ले जाओगे 8 किस में आता है आपके पास में तो 18 में आता है। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास में किस में आता है देखा जाए तो 22 में, है ना। 2 के बाद में दिखेगा किस में बच्चों 12 आता है। फिर उसके बाद में क्या देगा 22 आएगा, तो किसका हो जाएगा आपके पास में 32 768 तो 22 का दो, ठीक है बच्चों। यहाँ से 22 वाला भाग में और इससे आगे आप ले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास है पूरे भाग वैसे आप निकालोगे इसी मेथड से, तो बिना गुणनखंड किए हुए थे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों। ओके।